चर्च, एक बार फिर से प्रभु की उपस्थिति में आपका स्वागत है। प्रभु एक भले परमेश्वर है, अपनी भलाई से हर दिन वो हमारे जीवन को भरते हैं और मैं विश्वास करता हूं कि आपका हृदय प्रभु की भलाई में आनंदित और उत्साहित होगा। जल्दी से परमेश्वर के वचन में चलेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर आज हमसे क्या बात करना चाहते हैं। हम देखेंगे निर्गमन उसका 16वां अध्याय, उसके पहले पद से 5वें पद को देखेंगे। एक्सोडस चैप्टर 16 वर्सेस 1 to 5। फिर एलीम से कूच करके इस्राएलियों की सारी मंडली मिस्र देश से निकलने के बाद दूसरे महीने के 15वें दिन को सीन नामक जंगल में जो एलीम और सीने पर्वत के बीच में है आ पहुंची। जंगल में इस्राएलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बकबक करने लगी। इस्राएली उनसे कहने लगे, जब हम मिस्र देश में मांस की हांडियों के बीच बैठकर मनमाना भोजन करते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम वही था। पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए हो कि हम सारे समाज को भूखों मार डालें। तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। और ऐसा होगा कि 6वें दिन वो भोजन अन्य दिनों से दूना होगा। इसलिए जो कुछ वे उस दिन बटोरें उसे तैयार कर रखें। जी मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन का एक और खूबसूरत हिस्सा जहाँ पे हमारे सीखने के लिए ढेर सारी अच्छी शिक्षा रखी है। मेरे प्रिय, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें, आप ध्यान से पढ़ें और आप उसके अध्ययन में भी जाएं। और जब आप उसके अध्ययन में जाएंगे, आप गहरी सच्चाइयों को अनुभव करने पाएंगे। आप परमेश्वर के बारे में सीखने पाएंगे, उसकी मोहब्बत के बारे में सीखने पाएंगे, उसकी दया के बारे में जानने पाएंगे और आप जानने पाएंगे कि परमेश्वर कितने महान परमेश्वर है। और मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये सत्य आपके जीवन को बदल देगा। परमेश्वर के विषय का ज्ञान आपके जीवन को बदल देगा, आपको आनंद से भरेगा, आपको उत्साह से भरेगा, आपको शांति से भरेगा और आपका जीवन जो है वो खूबसूरत होने पाएगा। मेरे प्रियो, हम यहाँ पे देखते हैं कि इस्राएल जो है वो अपनी गुलामी से आजाद हो चुका हैगा और हम ये जानते हैं कि इस्राएल बहुत लंबे समय तक के गुलामी में रहने पाया। कितने साल ये गुलामी में रहे ये तो हम नहीं जानते, पर हम ये जरूर से जानते हैं कि बहुत लंबे साल तक के ये गुलामी में रहने पाए। मूसा की उम्र तकरीबन 80 साल की इस समय, और जिस समय मूसा की पैदाइश हुई थी उस समय में भी इजराइल जो था वो गुलामी में था। सो एक बहुत लंबे समय तक के इजराइल जो है ये गुलामी में रहने पाया और एक लंबे समय की गुलामी के बाद में परमेश्वर ने अद्भुत चमत्कारों के द्वारा इनके जीवन में एक बड़े काम को करके इनको गुलामी से बाहर निकाला। अब ये गुलामी से बाहर आ चुके हैं और मिस्र से निकले हुए 1 महीना हो चुका है। मिस्र से निकले हुए, अपनी गुलामी से निकले हुए, अपने दुखों से निकले हुए, अपने आंसुओं से निकले हुए, अपनी समस्याओं से निकले हुए इनको 1 महीना हो चुका है। और 1 महीने के बाद क्या होता है? 1 महीने के बाद क्या होता है हम फिर से देखेंगे। वर्स 1 से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फिर एलीम से कूच करके इस्राएलियों की सारी मंडली मिस्र देश से निकलने के बाद दूसरे महीने के 15वें दिन को सीन नामक जंगल में जो एलीम और सीने पर्वत के बीच में है आ पहुंची। जंगल में इस्राएलियों की सारी मंडली मूसा इस्राएलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बकबक करने लगे। इस्राएली उनसे कहने लगे, जब हम मिस्र देश में मांस और हांडियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते, हम यहोवा के हाथ से मार भी डाले जाते तो उत्तम वही था। उत्तम वही था। आप देखें, अभी 1 महीना हुआ है इस लंबी गुलामी से बाहर निकले हुए। अभी जस्ट 1 मंथ पास हुआ है उस लंबी दुख भरी, आंसुओं से भरी, समस्या से भरी गुलामी से बाहर निकले हुए। और आप देखें इस्राएलियों की भाषा क्या है। और वो मूसा के ऊपर हल्ला कर रहे, वो हारून के ऊपर हल्ला कर रहे और वो यूं कह रहे हैं कि भला होता
हम मर जाते। भला होता कि हम मिस्र में ही मर जाते परमेश्वर के हाथों में। तुम यहाँ पे हमको क्यों लेकर के आ गए हो, हमको भूखा और प्यासा मारने के लिए? अभी 1 महीना बीता है। मैं हैरान था जब मैं सेक्शन को पढ़ रहा था। आई वॉज अमेज्ड कि कैसे इतने लंबे समय की गुलामी, उसके दुख, उसके आंसू, इस्राएल की जो कांग्रेगेशन है, इस्राएल के लोग जो है, वो 1 महीने में कैसे भूल गए। 1 महीने में कैसे उन दुखों को भूल गए, 1 महीने में कैसे उन समस्याओं को भूल गए, 1 महीने में कैसे उन आंसुओं को भूल गए जिस भयानक गुलामी में ये लोग थे। आप मेरे साथ में देखें इसका एक्सोडस चैप्टर 1 और उसके 14वें पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? और उनके जीवन को जी? गारे, हाँ? ईंट और खेतों के भांति भांति के काम की जी? कठिन सेवा से दुखी कर डाला। दुखी कर डाला। जी? जिस किसी काम में वे उनसे सेवा करवाते थे, जी? उसमें वे कठोरता का व्यवहार करते थे। उसमें मिस्री लोग जो थे बहुत कठोरता के साथ में इनके साथ में पेश आ रहे थे, बहुत बुरी तरीके से पेश आ रहे थे। वर्स नंबर 22 में क्या लिखा हुआ है? 22वें पद में क्या लिखा हुआ है? तब फिरौन ने जी? अपनी सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी, जी? इब्रियों के जितने बेटे उत्पन्न हो, जी? उन सबों को तुम नील सबों नदी को में नील नदी में डाल देना, डाल देना। और सब बेटियों को जी? जीवित रहने जी? देना। नाउ फिरौन की आज्ञा थी कि इस्राएल में जितने लड़के पैदा होंगे वो सब नील नदी में मार दिए जाएंगे, उनको फेंक दिया जाएगा ताकि वो मर जाए। कितनी गंभीर चीजों में ये लोग थे। 2रा अध्याय और उसके 23वें पद को हम देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बहुत दिनों के बीतने पर जी? मिस्र का राजा मर गया। जी? इसराइली कठिन सेवा के कारण, इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर जी? आहें भरने लगे, जी? और पुकार उठे, और पुकार और उठे, उनकी दुहाई, और उनकी जो दुहाई कठिन सेवा के कारण हुई, जी? वो परमेश्वर तक पहुंची। परमेश्वर तक पहुंची। इतने लंबे समय तक के इतनी कठिन गुलामी में रहे, इतना ज्यादा दुख में थे, परमेश्वर को पुकार रहे थे, और इतने समय परमेश्वर को पुकारने के बाद में इनको आजादी मिलने पाई, और इतनी बड़े दुखों से निकलने के बाद में अभी 1 महीना नहीं बीता है और ये परमेश्वर के कार्यों को भूल गए, और ये उन चीजों को भूल गए कि वहां पे कितना दुख था और वहां पे कितनी समस्या थी। ना सिर्फ ये अपने दुखों को भूल गए, अपने आंसुओं को भूल गए, अपनी उस गुलामी को भूल गए, पर परमेश्वर के उन बड़े कामों को भी भूल गए। परमेश्वर के उन बड़े कामों को भी भूल गए जो उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखे थे। ऐसी चीजें जो उन्होंने कभी देखी नहीं थी, ऐसी चीजें जो उन्होंने कभी सुनी नहीं थी, परमेश्वर के उस कार्य को उन्होंने अपने बीच में देखा। उन्होंने देखा कि कैसे मिस्रियों के ऊपर विपत्ति आ रही थी, विपत्ति के ऊपर विपत्ति आ रही थी, और इस्राएल गोशेन में बिल्कुल चैन से और आराम से था। उन्होंने उस फर्क को देखा था जो परमेश्वर अपने लोगों के बीच में और संसार के लोगों के बीच में लेकर के आए थे। उन्होंने उस फर्क को देखा था। उस फर्क को देखने के बाद 1 महीने के अंदर ही वो उस चीज को भूल गए। 1 महीने के अंदर ही वो तमाम परमेश्वर के बड़े आश्चर्य कर्मों को भूल गए। मेरे प्रियो, वो लाल समुंदर का 2 भागों में हो जाना, लाल समुंदर का 2 भाग में हो जाना, सूखी भूमि से ये इसराइलियों का निकलना, और जब फिरौन की फौजें आती है उनका समुंदर में डूब जाना, इतने बड़े आश्चर्य कर्म को ये लोग भूल गए हैं, और भूल करके आज परमेश्वर के खिलाफ जो है वो आवाज को उठा रहे हैं, और परमेश्वर को बुरा भला कह रहे हैं, मूसा को बुरा भला कह रहे हैं, और हारून को बुरा भला कह रहे हैं, और वो इस कदर यहां तक के आ गए हैं कि वो ये कह रहे हैं कि भला होता हम मिस्र में ही मर जाते, परमेश्वर के हाथों हम वहीं पर ही मर जाते। हाउ अनफॉर्चुनेट, कितने दुख की बात है, कितने दुख की बात है कि मेरे प्रियो, हम बहुत जल्दी उन चीजों को भूल जाते, बहुत जल्दी अपने दुखों को भूल जाते, बहुत जल्दी अपनी समस्याओं को भूल जाते, बहुत जल्दी अपनी पीड़ा को भूल जाते, बहुत जल्दी अपने आंसुओं को भूल जाते, बहुत जल्दी हम भूल जाते कि हम कहां से आ रहे थे, किन समस्याओं में थे, किन दिक्कतों में थे, किन परेशानियों में थे। बहुत जल्दी हम उन तमाम बातों को भूल जाते, और ना सिर्फ अपने दुखों को भूल जाते, पर बहुत जल्दी हम परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को भी अपने जीवन में भूल जाते। बहुत जल्दी हम बड़े बड़े कामों को भी, परमेश्वर के जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किए, हम उनको भी भूल जाते।
हाँ, वो अनफॉर्चुनेट, कितने दुख की बात है, कितने दुख की बात है कि ये लोग परमेश्वर के कार्यों को भूल गए। ये लोग अपने अपने दुखों को भूल गए जो इन्होंने मिस्र में झेले थे। पर एक और बड़ी हैरान करने वाली बात हम यहाँ पे पाते हैं। एक और बड़ी हैरान करने वाली बात हम यहाँ पे पाते हैं, और हैरान करने वाली बात जो हम यहाँ पे पाते हैं वो ये कि परमेश्वर इनके साथ में किस तरीके से पेश आ रहे हैं। जब ये बलवा कर रहे हैं, जब ये हल्ला कर रहे हैं, जब ये मूसा के खिलाफ बोल रहे हैं, जब ये हारून के खिलाफ बोल रहे हैं, जब ये परमेश्वर के विरोध में आके खड़े हो रहे हैं और परमेश्वर को इतनी खराब बातें ये बोल रहे हैं, उस समय परमेश्वर की प्रतिक्रिया क्या है? कैसे परमेश्वर रिस्पॉन्ड करते हैं उनके इस गलत बातों के प्रति? परमेश्वर कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? हम वर्स नंबर 4 में देखेंगे क्या लिखा हुआ है। चौथे पद में देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी। निर्गमन 16:4। जी। तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए जी। आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा हाँ। और ये लोग प्रतिदिन जी। बाहर जाकर हाँ। प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। जी। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा जी। कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे जी। कि नहीं। कि नहीं। वन मोर टाइम फिर से देखेंगे यहाँ पे क्या तब लिखा हुआ है। यहोवा ने मूसा तब से कहा, यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा और ये लोग प्रतिदिन जी। बाहर जाके प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। ना परमेश्वर इनकी इन तमाम चीजों के साथ में किस प्रतिक्रिया से पेश आ रहे हैं, किस तरीके से पेश आ रहे हैं? परमेश्वर की प्रतिक्रिया क्या है? जब ये भलवा करें, जब ये हल्ला करें, जब ये मूसा के खिलाफ बोले, हारून के खिलाफ बोले, परमेश्वर के खिलाफ उल्टी बातों को बोले, और यहां तक के बोले कि भला होता कि परमेश्वर हमको मार देते, वहां पे परमेश्वर की प्रतिक्रिया क्या है? हाउ डज गॉड रिस्पॉन्ड? परमेश्वर कैसे रिस्पॉन्ड करें इन चीजों को? परमेश्वर, हैरान करने वाली बात है, परमेश्वर यहां पे कह रहे कि मैं आने वाले अगले 40 सालों तक के मैं आसमान से मन्ना को बरसाऊंगा। आने वाले अगले 40 साल तक के मैं मन्ने को बरसाऊंगा, और मैं इनके लिए आसमान से मैं उनको भोजन दूंगा, आसमान से इनके लिए रोटी उतरेगी ताकि उसको खा करके ये तृप्त होने पाए। आई एम अमेज्ड, मैं हैरान हूं कि परमेश्वर किस तरीके से लोगों के साथ में पेश आते हैं। परमेश्वर हमारे पापों के अनुसार वो हमसे पेश नहीं आते, परमेश्वर हमारी बगावत के अनुसार हमसे पेश नहीं आते। परमेश्वर प्रेम करने वाले परमेश्वर, परमेश्वर दया करने वाले परमेश्वर, परमेश्वर क्षमा करने वाले परमेश्वर, और कितनी खूबसूरती के साथ में वो अपने लोगों के साथ में यहां पे पेश आ रहे हैं। मेरे पे जब लोग हमारे साथ में कुछ उल्टी सीधी बातें करते हैं, जब वो हमको बुरा भला बोलते हैं, जब हमारी खिलाफत करते हैं, हमारे विद्रोह में आके खड़े होते हैं, हम क्या करते हैं? हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है? हम कैसे रिएक्ट करते हैं लोगों के प्रति, जो लोग हमारी बुराई करते हैं, जो लोग हमारे खिलाफ आकर के इस प्रकार से पेश आते हैं? पर आप परमेश्वर को देखें, पर आप परमेश्वर को देखिए। लोग परमेश्वर के खिलाफ में आकर के बोल रहे, लोग परमेश्वर का विरोध करें, भलवा करें, मूसा और हारून के खिलाफ में उल्टी सीधी बातें बोल रहे, पर आप देखें किस प्रेम से भर करके परमेश्वर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, किस प्रेम से भर करके परमेश्वर जो प्रतिक्रिया को दिखा रहे हैं। कई बार हमारी सोच जो परमेश्वर के प्रति होती है वो बहुत गड़बड़ होती है। कई बार जो कुछ हम परमेश्वर के बारे में सोचते होते हैं, हमें लगता है परमेश्वर तो बहुत बुरे परमेश्वर हैं, परमेश्वर तो न्याय करने वाले परमेश्वर नहीं है, वो न्याय नहीं करते। जो लोग बुरा काम करते हैं वो लोग तो आगे बढ़ते चले जाते हैं, और जो लोग सत्य के ऊपर रहते हैं वो दुख उठाते हैं। कई बार हमारी सोच परमेश्वर के प्रति जो होती है वो बहुत गलत होती है, वो बहुत गड़बड़ होती है। और बहुत आवश्यक है मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर के वचन की गहराई में जाएं और हम ये समझने पाए कि परमेश्वर कैसे परमेश्वर है। हम परमेश्वर के वचन की गहराई में उतरने पाए और वहां पे जाके हम देखने पाए कि परमेश्वर कितने महान और कितने प्रेम करने वाले परमेश्वर। कई बार हमारी सोच जो परमेश्वर के प्रति होती है वो बहुत खराब होती है, वो बहुत बुरी होती है। हमें लगता है वो तो बहुत बुरा है, वो परवाह नहीं करता, और ये सब क्या उसने बना दिया, प्रभु आपने हमको कहाँ रख दिया, हम कितनी समस्याओं में हैं, हम कितनी पीड़ा में हैं, और आप देख नहीं रहे और कुछ कर नहीं रहे। प्रभु हमारी चीजें बदल नहीं रही है, और ये क्या हो रहा है और वो क्या हो रहा है, आप न्याय क्यों नहीं करते, और आप ऐसा क्यों नहीं करते, और आप वैसा क्यों नहीं करते। कई बार हमारी सोच परमेश्वर के प्रति जो होती है वो बहुत गलत होती है।
वो बहुत गलत होती है। परमेश्वर के वचन में उतरे आप और वहां पे आप पाएंगे, जब आप परमेश्वर के वचन में जाएंगे, जब आप परमेश्वर को अनुभव करेंगे, जब आप परमेश्वर को जानेंगे, जब आप परमेश्वर को पहचानेंगे, तो आप पाएंगे कि परमेश्वर तो प्रेम करने वाले परमेश्वर है, परमेश्वर तो दया करने वाले परमेश्वर, परमेश्वर तो क्षमा करने वाले परमेश्वर। और आप देखें यहाँ पे परमेश्वर कैसे प्रेम के साथ में अपने लोगों के साथ में पेश आ रहे। आप देखें परमेश्वर कैसी दया के साथ में अपने लोगों के साथ में पेश आ रहे, और परमेश्वर कैसे क्षमा के साथ में अपने लोगों के साथ में पेश आ रहे हैं। जबकि पूरे इस्राएल की मंडली जो है, पूरी इस्राएल की मंडली, थोड़े से लोग नहीं, पूरी इस्राएल की मंडली जो है वो परमेश्वर के प्रति बलवा कर रही है, वो परमेश्वर के सम्मुख आकर के बलवा कर रही है, परमेश्वर को उल्टा सीधा कर रहे। उन तमाम चीजों के बावजूद, उन तमाम बलवे के बावजूद, उन तमाम गलत बातों के बावजूद परमेश्वर बड़े प्रेम के साथ में आ रहे हैं, परमेश्वर बड़ी दया के साथ में आ रहे हैं, परमेश्वर बड़ी कृपा के साथ में आ रहे हैं। और वो वायदा कर रहा है, और वो वायदा कर रहा है, नहीं, मैं आने वाले अगले 40 साल तक के प्रतिदिन इनके लिए आसमान से मैं रोटी को बरसाऊंगा, एवरी डे मैं इनके लिए रोटी को बरसाऊंगा। परमेश्वर तो हमेशा से प्रेम करने वाले परमेश्वर थे, परमेश्वर तो हमेशा से दया करने वाले परमेश्वर, परमेश्वर तो हमेशा से क्षमा करने वाले परमेश्वर थे। मेरे प्रिय, हमको परमेश्वर को जान लेने की आवश्यकता है, हमको परमेश्वर को जान लेने की आवश्यकता है, उसको पहचान लेने की आवश्यकता है। हम देखेंगे भजन संहिता 103 उसके 10वें पद से 13वें पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? साम 103, उसने हमारे पापों के अनुसार जी हमसे व्यवहार नहीं उसने किया, हमारे पापों के अनुसार पापों के अनुसार हमसे व्यवहार व्यवहार नहीं किया। मेरे प्रिय, एक बात जो आप जान ले, एक बात जो अपने दिमाग में आप बैठा ले कि वो हमारे पापों के प्रति हमसे पेश नहीं आता। वो पाप जो कि आपने उसको जानने से पहले किए थे, और वो पाप जो कि उसको जानने के बाद में किए, और वो पाप, वो गलतियां जो हम आज भी कर रहे, मेरे प्रिय, वो हमारे पापों के तरीके से वो हमारे सामने पेश नहीं आता। जिस प्रकार के हमारे पाप है, जिस प्रकार की हमारी बातें, जिस प्रकार की हमारी सोच है, जिस प्रकार की हमारी कल्पना है, जिस तरीके से हम परमेश्वर के साथ में डील करते हैं, परमेश्वर हमारे पापों की तरीके से हमसे पेश नहीं आते। जी, और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार, हमारे धर्मों के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है, हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है, हमेशा प्रबल रहती है। जैसे आकाश जो है वो पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वो वहां पर रहेगा, वैसे ही परमेश्वर की दया और करुणा उसके लोगों के ऊपर हमेशा बनी रहती है, हमेशा बनी रहती है। वो हमारे पापों के तरीके से, हमारे धर्म के कामों के तरीके से वो हमसे पेश नहीं आता। जो कुछ हमने किया है उसके तरीके से वो हमसे पेश नहीं आता। पर वो दया करने वाला परमेश्वर, वो प्रेम करने वाला परमेश्वर, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर, वो अनुग्रह करने वाला परमेश्वर। ये इतनी बड़ी मंडली जो है ये बवाल काट रही, इतनी बड़ी मंडली जो है एक महीने में ये सब कुछ भूल गए, एक महीने में ये अपनी इतनी लंबी गुलामी को भूल गए, एक महीने में अपने आंसुओं को भूल गए, एक महीने में ये अपने दर्द को भूल गए, और एक महीने में परमेश्वर के इन बड़े बड़े कामों को भूल गए। उसके बावजूद भी हम देखते हैं परमेश्वर बड़े प्रेम से निकल के आ रहे हैं, परमेश्वर बड़े प्रेम से निकल के आ रहे हैं। और वो डंडा नहीं लेके आ रहे, वो समस्या नहीं लेके आ रहे, वो दिक्कत को लेके नहीं आ रहे, वो दया को लेके आ रहे। और वो कह रहे हैं, यस, मैं एवरी डे इनके लिए मन्ना को बरसाऊंगा। जी, आगे क्या लिखा हुआ है? उद्याचल अस्ताचल से जितनी दूर है, जी, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आप सोचे कि क्या हम क्षमा करते हैं लोगों को? क्या हम क्षमा करते हैं लोगों को? मेरे प्रियो, आजकल का संसार तो ऐसा कि अगर कोई हमको एक दे तो हम उसको 4 देना जानते हैं, हम उसको 4 देना जानते, हम जो है बर्दाश्त नहीं करते, हम फौरन लोगों को वापस करना जानते। उन कॉइंस में जिसमें उन्होंने हमको पे किया, हम फौरन वापस करना जानते। पर मेरे प्रियो, परमेश्वर दया से भरे हुए परमेश्वर है, परमेश्वर दया से भरे हुए परमेश्वर है, और उसने हमारे पापों को हमसे इतना दूर कर दिया है जैसे पूरब से पश्चिम। हालेलुया, हमारे पापों को इतना दूर कर दिया है जैसे पूरब से पश्चिम। जी, आगे क्या लिखा हुआ है? जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा, जैसे पिता अपने
बालकों पर दया करता दया है, करता है। वैसे ही यहोवा जी। अपने डरवैयों पर दया करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे पिता अपने बच्चों पर दया करता है, जैसे पिता अपने बच्चों से प्रेम करता है, जैसे पिता अपने बच्चों के ऊपर दया करता है, वैसे ही परमेश्वर ने हमारे ऊपर दया की है, वैसे ही परमेश्वर ने हमारे ऊपर दया किए। यिर्मयाह उसका 31वां अध्याय उसके 3 पद को भी देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मेरे ऊपर जानने की जरूरत है। आपको परमेश्वर को जान लेने की जरूरत है। आपको परमेश्वर को जान लेने की जरूरत है। इस अध्याय में, इस एक्सोडस के इस निर्गमन के 16वें अध्याय में आपको जान लेने की आवश्यकता है कि परमेश्वर हमारे कार्यों के अनुसार वो हमसे पेश नहीं आते, वो हमारे कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने के अनुसार हमसे पेश नहीं आते, दया के साथ में पेश आते हैं, करुणा के साथ में पेश आते हैं। यिर्मयाह उसके 31वां अध्याय उसके 3 पद को देखें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। यहोवा ने मुझे जी दूर से दर्शन देकर कहा है, जी, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ। प्रेम रखता हूँ। आई हैव लव्ड यू विद एन एवरलास्टिंग लव। मैं तुझसे सदा से प्रेम रखता आया हूँ। इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। इस कारण मैंने तुझ पे अपनी करुणा बनाए रखी, क्योंकि मैं तुझसे सदा के प्रेम से प्रेम करता हूँ। मैं तुझसे हमेशा प्रेम करता आया हूँ और मैं तुझसे हमेशा प्रेम करता रहूंगा। आई हैव लव्ड यू विद एन एवरलास्टिंग लव। हमेशा के प्रेम से मैंने तुझे प्रेम किया और इस कारण मैंने अपनी दया तुझके ऊपर बना करके रखी, अपनी करुणा तुझके ऊपर बना करके रखी। तुम्हारी बातों के अनुसार मैं तुम्हारे साथ में पेश किया था, तुम्हारी सोच के अनुसार मैं तुम्हारे साथ में पेश किया था, तुम्हारे कार्यों के अनुसार मैं तुम्हारे साथ में पेश किया था, पर बड़ी दया के साथ में, बड़ी दया के साथ में, बड़ी करुणा के साथ में परमेश्वर हमारे साथ में पेश आते हैं। मेरे प्रियो, ये लोग यहाँ पे इसलिए कुड़कुड़ा रहे हैं, इसलिए बड़बड़ा रहे हैं क्योंकि ये परमेश्वर को नहीं जानते, क्योंकि ये परमेश्वर की मोहब्बत को नहीं जानते, परमेश्वर के कार्य करने को तरीके को नहीं जानते। अगर ये परमेश्वर को जानते, अगर ये उसकी मोहब्बत को जानते, अगर परमेश्वर के कार्य करने को तरीकों को ये जानते, तो ये परमेश्वर की आराधना करते, परमेश्वर के सम्मुख आकर के ठहरते, ये प्रार्थना करते और कहते, प्रभु हम विश्वास करते कि यस परमेश्वर, जैसे आपने मिस्र में हमारे लिए बड़े आश्चर्य कर्मों को किया, वैसे ही आप यहां पर भी हमारे लिए बड़े काम को कर सकते, आप हमारे लिए बड़े काम को कर सकते। क्योंकि ये परमेश्वर को नहीं जानते थे, क्योंकि परमेश्वर की मोहब्बत को नहीं जानते थे, क्योंकि परमेश्वर के कार्य करने के तरीके को नहीं जानते थे, इसलिए कुड़कुड़ा रहे हैं, इसलिए बड़बड़ा रहे हैं, इसलिए परमेश्वर की आलोचना कर रहे हैं, इसलिए परमेश्वर को बुरा भला कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए बहुत जल्दी भूल गए, इसलिए सारी चीजों को भूल करके आज परमेश्वर का विरोध कर रहे हैं, आज परमेश्वर के लोगों का विरोध कर रहे हैं। पर आप देखें मेरे प्रियो, आप देखें परमेश्वर कितनी दया से, कितनी करुणा से भरे हुए परमेश्वर है, कितनी दया और कितनी करुणा से भरे हुए परमेश्वर। परमेश्वर सारी चीजों को अच्छे से जानता है और सारी चीजों को अच्छे के साथ में प्लान करके आते हैं। परमेश्वर को मालूम था कि अभी इनको बहुत साल लगने जा रहे हैं यहां से निकल करके कनान देश तक के पहुंचने में, जबकि रास्ता तो सिर्फ 11 दिन का था, लेकिन परमेश्वर को मालूम था कि अभी यहां पे इनको बहुत समय लगने जा रहा है यहां से मिस्र से कनान तक के पहुंचने के लिए, और उनके लिए संभव नहीं होगा कि ये खेती किसानी करें और अनाज जो है वो यहां से नहीं आ पाएगा। इसलिए परमेश्वर ने एक खूबसूरत इंतजाम को किया, Verse number 4, one more time, Exodus chapter 16, verse number 4. तब यहोवा ने मूसा से कहा, जी, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा, जी, और ये लोग प्रतिदिन जी, बाहर जाकर जी, प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा, और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाके प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। Such an amazing God. कितना हैरान करने वाला परमेश्वर है, कितना अद्भुत परमेश्वर है। परमेश्वर ने हमारे लिए सारी चीजों को पहले से खूबसूरती से प्लान करके रखा हुआ है। कई बार हम परेशान होते हैं, कई बार हम विचलित होते हैं, कई बार हम टेंशन को लेते हैं, कई बार हम प्रेशर को लेते हैं, कई बार हम आंसुओं में जाते हैं और हमें लगता है अब क्या होगा। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर वो परमेश्वर है जो कि भविष्य को जानता है, उसने सारी चीजों को पहले से प्लान करके रखा हुआ है।
सारी चीजों को उसने खूबसूरती से प्लान करके रखा हुआ है। आपको नहीं मालूम कि कल आपके लिए क्या लेकर के आएगा, पर परमेश्वर को मालूम है कि कल आपके लिए क्या लेके आएगा, परसों आपके लिए क्या लेके आएगा, आने वाले साल आपके लिए क्या लेके आएंगे। और परमेश्वर पूरी तैयारी के साथ में है। परमेश्वर पूरी तैयारी के साथ में परमेश्वर मूसा से कहते, यस, तुम अपने लोगों से कहो कल सुबह से मैं इनके लिए आसमान से रोटी को बरसाऊंगा और ये आने वाले 40 साल तक के परमेश्वर का अनुग्रह इनके ऊपर बना रहेगा। 40 साल अभी इनको लगेंगे मिस्र तक के कनान तक के पहुंचने में, और अगले 40 साल तक का इंतजाम परमेश्वर ने इनके लिए बना करके रखा था। सच एन अमेजिंग गॉड, हैरान करने वाला परमेश्वर। और अगर इसके लिए मुझे आसमान से भी रोटी बरसानी होगी तो मैं उसको करने के लिए तैयार हूं। कोई भी कीमत चुकानी होगी, मैं उसको करने के लिए तैयार हूं। परमेश्वर सारी चीजों को खूबसूरती से पहले से प्लान करके चलते, सारी चीजें उसके संपूर्ण नियंत्रण में। मेरे प्रिय, आप मत डरें, आप मत घबराएं, सारी चीजें परमेश्वर के संपूर्ण नियंत्रण में है और कोई बात उसके सामर्थ्य से बाहर नहीं है। सब कुछ उसने अच्छे से प्लान करके रखा हुआ है। आपको शायद दिखाई ना दे रहा हो, आपको शायद सुनाई ना दे रहा हो, आपके शायद समझ में नहीं आ रहा हो, आप शायद इन बातों को अंडरस्टैंड ना कर पा रहे हो, पर मेरे प्रियो, परमेश्वर के पास में सारी चीजों का उपाय है। परमेश्वर के पास में सारी चीजों का उपाय। इससे पहले कि हमान जो यहूदियों के लिए कुछ खराब षड्यंत्र को रचता, इससे पहले कि हमान के मन में ये सारी बातें आती कि वो सारे यहूदियों को एक ही दिन में मरवा देगा, परमेश्वर ने एस्तर को रानी बना करके महल में पहले से पहुंचा दिया। इससे पहले कि हामान कुछ गड़बड़ प्लान करता, कुछ गलत चीजों को प्लान करता, परमेश्वर ने एस्तर को महल में पहले से पहुंचा दिया। राजा की प्रिय रानी के रूप में उसने वहां पे पहले से पहुंचा दिया, ताकि एस्तर जो है वो राजा को बता नहीं पाए और ये सारा प्लान जो है ये फेल होने पाए। परमेश्वर अपनी पूरी तैयारी के साथ में रहते हैं। मेरे प्रियो, कई बार हम निराश होते हैं, कई बार हम दुख में जाते हैं, कई बार हम टेंशन में जाते हैं, कई बार हमको लगता है कि नहीं ये जो है पता नहीं कल क्या होगा, परसों क्या होगा। पर मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर सारी चीजों को जानते हैं, परमेश्वर सारी बातों को जानते हैं और सारी चीजों के वो पूर्ण तैयारी में रहते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब निकोदेमुस यीशु के पास में आता है, यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसके 2 और 3 पद में, जब निकोदेमुस यीशु के पास में आता है, परमेश्वर को मालूम था कि इसकी आवश्यकता क्या है। परमेश्वर जानते थे कि इसकी आवश्यकता क्या है। और इससे पहले कि निकोदेमुस अपनी कहानी बताना शुरू करता, इससे पहले कि निकोदेमुस अपनी बातें बताना शुरू करता, परमेश्वर ने सीधे, प्रभु यीशु मसीह ने सीधे निकोदेमुस से वो कहा जिन चीजों की निकोदेमुस को आवश्यकता थी। यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 2 और 3 पद। जी, उसने रात को यीशु के पास आकर उससे निकोदेमुस कहा, ने रात में यीशु के पास में आके यीशु से कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। परमेश्वर को मालूम था कि निकोदेमुस को किस चीज की आवश्यकता थी। निकोदेमुस सारी बातों को जानता था, धर्म के विषय के सारे ज्ञान को वो रखता था, उसको सारी बातें मालूम थी कि वचन में क्या लिखा हुआ है, कहां पे लिखा हुआ है, उसको सारी बातें बहुत अच्छे से मालूम थी। और जैसे ही वो यीशु के पास में आता है, यीशु उसको जानते थे कि उसको किस बात की आवश्यकता है, और सीधे वो निकोदेमुस से कहते हैं, निकोदेमुस, जब तक कि कोई जन पानी और रूह से पैदा ना हो वो स्वर्ग के राज में दाखिल नहीं हो सकता। जब तक कि कोई जन नए जन्म को ना प्राप्त कर ले, तब तक कि स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं हो सकता। परमेश्वर आपकी आवश्यकताओं को जानते, परमेश्वर आपकी नीड को जानते, और आपकी नीड के अकॉर्डिंग, आपकी आवश्यकता के अनुसार वो आपसे पेश आते। कितनी खूबसूरत बात है मेरे प्रियो, कितनी खूबसूरत बात है कि परमेश्वर को मालूम है, परमेश्वर जानते हैं कि आपको किस बात की आवश्यकता है, और उसकी तैयारी उसने पहले से करके रखी है।
उसकी तैयारी उसने पहले से करके रखी। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर अनजान परमेश्वर है और वो नहीं जानता कि आपको किन चीजों की आवश्यकता है। वो जानता है कि आप किस मार्ग से गुजर रहे, वो जानता है कि इस मार्ग में आपको किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। वो जानता था कि जब वो वहां से मिस्र से इस्राएलियों को लेकर के आ रहा है और कनान देश तक इनको लेके जा रहा है, उसको मालूम था कि यही वाला रास्ता सही है और इस रास्ते के पर वो लेके जा रहा था। उसको मालूम था कि इस रास्ते में 40 साल लगने जा रहे और उनको अनाज की दिक्कत होगी, और इसलिए परमेश्वर आसमान से रोटी को बरसा रहे हैं इनके लिए कि एवरी डे, प्रतिदिन इन 20 लाख लोगों के लिए आसमान से रोटी उतरेगी जो कि इनके लिए पूरी होने पाएगी, इनको सेटिस्फाई करने पाएगी, इनको संतुष्ट करने पाएगी। 20 लाख लोगों के लिए आसमान से मन्ना गिरता था जो कि एवरी डे उनके लिए काफी होता था। एवरी डे, प्रतिदिन उनके लिए काफी होता था। कोई जन भूखा नहीं सोता था। एवरी डे परमेश्वर आपकी आवश्यकताओं को जानते हैं, परमेश्वर आपकी नीड को जानते। मेरे प्रियो, कई बार हमको समझ में नहीं आता, कई बार हमको लगता है कि परमेश्वर हमारी सुन नहीं रहे, कई बार हमको लगता है परमेश्वर हमारी फिक्र नहीं कर रहे, कई बार हमको लगता है कि परमेश्वर परिवर्तन को लेके नहीं आ रहे। कई बार हम निराशा में जाते, कई बार हम दुख में जाते, कई बार हम टेंशन में जाते, और कई बार हमको लगता है कि अब हम हार गए और अब चीजें खत्म हो गई। पर मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस मार्ग में परमेश्वर आपको लेकर के जा रहे हैं, परमेश्वर बहुत प्रेम से लेकर के जाते हैं और परमेश्वर सारी चीजों को बहुत अच्छे से जानते हैं, सारी चीजों को बहुत अच्छे से जानते हैं, और उसके पास में आपकी आवश्यकता के लिए पूर्ण इंतजाम है। उसके पास में आपकी आवश्यकता के लिए उसके पास में पूर्ण इंतजाम है, और वो आपकी आवश्यकता को बहुत अच्छे से पूरा कर सकते हैं। हम देखते हैं कि अगले 40 साल तक के 40 साल इनको लगे यहां से मिस्र कनान देश के पहुंचने में, और 40 साल तक के एवरी डे, प्रतिदिन स्वर्ग से मन्ना गिरता था जो कि इन 20 लाख लोगों की आवश्यकता को पूरा करता था। एवरी डे, प्रतिदिन, विदाउट फेल, बिगैर चुके हुए हर दिन आसमान से मन्ना गिरता था जो कि इनके लिए काफी था, इनके लिए काफी था। परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए काफी, मेरे प्रिय, परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए काफी है। हालेलुया। हम एक और पद को देखेंगे, लूकास का 10वां अध्याय उसके 41 और 42 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्रभु ने उसे उत्तर दिया, जी, मार्था, मार्था, हे मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है, एक बात आवश्यक है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया जो से छीना न जाएगा। नहीं जाएगा। मरियम, मार्था, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों की चिंता करती, बहुत बातों की चिंता करती है और बहुत बातों के लिए घबराती। परमेश्वर को मालूम था, परमेश्वर को मालूम था, प्रभु यीशु मसीह को मालूम था, और प्रभु यीशु मसीह मार्था से कहते, मार्था तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और बहुत घबराती है, पर मरियम ने वो भाग चुन लिया है जो उत्तम है और वो उससे लिया नहीं जाएगा। परमेश्वर आपकी आवश्यकता को जानते हैं, परमेश्वर आपकी नीड को जानते हैं, और वो आपकी नीड के अनुसार और वो आपकी आवश्यकता के अनुसार पूरे इंतजाम के साथ में, मेरा प्रियो, आपकी आवश्यकता को पूरा करने में वो सामर्थी परमेश्वर है। इस्राएल क्योंकि परमेश्वर को नहीं जानता था, परमेश्वर के कार्यों को नहीं जानते थे, जबकि उन्होंने उस बड़े बड़े कार्यों को देखा, फिर भी उनकी समझ में वो बातें नहीं आ पाई, उनका दिमाग नहीं खुलने पाया, उनकी आत्मिक आंखें नहीं खुलने पाई, उनकी आत्मिक समझ जो थी वो नहीं खुलने पाई, और इसलिए 1 महीने के अंदर ही ये कुड़कुड़ा रहे हैं और बड़बड़ा रहे हैं और परमेश्वर के विरोध में आके खड़े हो रहे हैं और मूसा और हारून के विरोध में आकर के खड़े हो रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर तो पूरी तैयारी के साथ, परमेश्वर तो पूरी तैयारी के साथ में थे। अगर ये लोग परमेश्वर को जानते, अगर ये लोग परमेश्वर के कार्यों को जानते, तो उन तमाम चीजों को देख के कहते, नहीं प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि आपके लिए हमारे पास में इंतजाम है,
आपके लिए हमारे पास में इंतजाम है और हम आराधना करने जा रहे हैं, हम स्तुति करने जा रहे हैं, हम प्रशंसा करने जा रहे हैं। प्रभु, हमने देखा कि आपने हमारे आंसुओं से, हमारे दुखों से, हमारी गुलामी से आपने कैसे सामर्थ्य कार्यों के द्वारा हमको बाहर निकाला। हमने देखा कि आपने कैसे उस लाल समुद्र को 2 भागों में कर दिया, उस बड़े आश्चर्य कर्म को आपने कैसे किया, 2 भागों में कर दिया और उसमें सूखी भूमि से होकर के हम गुजर गए। और जब मिस्री उसके ऊपर आए तो वो पानी में डूब करके मर गए और वो खत्म हो गए। परमेश्वर, हमने आपके बड़े कामों को देखा है और हम ये विश्वास करने जा रहे हैं कि आपके पास में हमारे लिए अच्छा इंतजाम है। आपके पास में हमारे लिए अच्छा इंतजाम है। अगर इस्राएली जानते, परमेश्वर को जानते, तो इस प्रकार से नहीं बड़बड़ाते, इस प्रकार से बलवा वहां पे नहीं करते। मेरे प्रियो, बहुत जरूरी है कि आप ये जानने पाएं कि आपका परमेश्वर सारी चीजों को जानता है और खूबसूरत इंतजाम के साथ में वो आपके पास में आता है। यदि आप भविष्य को देख के घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, दुख में हैं, निराशा में हैं, आंसू में हैं, टेंशन में हैं, आप इस अध्याय को पढ़ें और आप परमेश्वर के अनुग्रह को देखें। आप इस अध्याय को पढ़ें और आप परमेश्वर के अनुग्रह को देखें कि परमेश्वर किस खूबसूरती के साथ में हमारे जीवन में अनुग्रह को करते हैंगे। एंड वेल प्लान, पूरी तैयारी के साथ में परमेश्वर हमारे जीवन में आते हैं, हमारे जीवन को छूते हैं और आशीष से भरते हैं। मेरे प्रिय, अगर दुष्ट आपको बरगलाने की कोशिश करे, आप कुड़कुड़ाए नहीं, आप बड़बड़ाए नहीं, आप परमेश्वर के खिलाफ मत बोले, आप परमेश्वर के लोगों के खिलाफ मत बोले, आप प्रार्थना में जाएं, आप परमेश्वर के सम्मुख ठहरे। प्रभु आपके हृदय से बोलेंगे, बातचीत करेंगे, अपने अगुओं के पास में आए, उनसे चीज़ों को शेयर करें। आपके अगुओं के द्वारा परमेश्वर आपसे बातचीत को करेंगे और आप परमेश्वर की योजना को, परमेश्वर की बेहतर योजना को अपने जीवन में जानने पाएंगे, पहचानने पाएंगे, अनुभव करने पाएंगे और आपका जीवन शांति से भरने पाएगा, आनंद से भरने पाएगा, खुशी से भरने पाएगा। हालेलुया। प्रियो, प्रभु आपको आशीष दें। गॉड ब्लेस यू। होने पाए मेरे प्रियो की वचन आपके हृदय से बोले और बातचीत करें और आप परमेश्वर को और बेहतर तरीके से जानने पाए, पहचानने पाए और परमेश्वर आपके जीवन में खूबसूरत काम को करे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दें। जय मसीह की।